तो सबसे पहले आज का लोकल न्यूज़ ये है दोस्तों कि 13 लोग पॉजिटिव मिले हैं। सदर बाज़ार जमालपुर से कोई नहीं, मुंगेर से कोई नहीं आया है। आंकड़ा 966 तक पहुंच गया है और लास्ट 4-5 डेज़ या एक हफ्ता कह लीजिए, मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। करीब 500 के करीब केसेस थे, लेकिन आज 1000 के करीब केसेस हैं। तो डबल हो गया है 7 दिन में ही बिहार के नंबर ऑफ़ केसेस, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। मतलब बोलचाल की भाषा में अगर बोले तो निर्मला सीतारमन ने कुछ अनाउंसमेंट किया है। पहले तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जितने भी माइग्रेंट्स होंगे उनको फ्री जो भी अन्न है 2 महीने के लिए अनाज फ्री मिलेगा, लेकिन उसमें भी कुछ ज़रूर न ज़रूर लिमिटेशन होंगे। उसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। सबसे पहला तो गेहूं है, चावल है और दाल है, ये तीनों है। दाल में थोड़ा सा शायद कुछ एक वो हो, कम बेसी हो, लेकिन ये दोनों चीज़ें शायद मिलेगी जो माइग्रेंट है। माइग्रेंट का डेफिनेशन भी अभी तक सेंटर क्लियर नहीं कर पाए हैं कि माइग्रेंट कौन होंगे, कहलाएंगे, क्योंकि माइग्रेंट कहलाने के लिए सबसे पहला होता है इंटर स्टेट माइग्रेंट, मतलब कि एक स्टेट से में ही लोग माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे कि बहुत लोग बिहार के ही हैं, लेकिन बिहार के अगल बगल वाले इलाका से पटना माइग्रेट करके काम करने के लिए जाते हैं, तो वो भी माइग्रेंट ही कहलाते हैं। फिर वो पटना में लॉकडाउन की वजह से रुके हुए थे 1-2 महीने से, क्योंकि और काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बॉलीवुड के एक हीरो सोनू सूद, उनकी मूवी आशिक बनाया आपने, बहुत पुरानी मूवी है, हालांकि ये जोधा अकबर वगैरह में भी काम करा है उन्होंने, तो वो बहुत अच्छा काम करे। 350 बसेस करवाए उन्होंने और कर्नाटका के जितने भी मज़दूर मुंबई में काम कर रहे थे उनको घर पहुंचाने का काम करा है, तो बहुत अच्छी बात है ये। और कर्नाटक के बहुत लोग जो हैं वहाँ मुंबई में जाके काम करते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट में और भी कई जगह जाके काम करते हैं। तो वो सारे माइग्रेटेड लेबर्स को उन्होंने बसेस के जारी, मेरे ख्याल से अगर एक बस में 50 के करीब लोग होंगे शायद, तो 20,000 के करीब लोग इतने बसेस में करीब मैं कह रहा हूँ एक अनुमान कि 20,000 के करीब लोगों को उन्होंने। लेकिन ये जो इनिशिएटिव लिया है वो और भी लोगों को लेना चाहिए। और मुंबई जैसा ऐसा जगह है ना कि बहुत अमीर मतलब पूरे देश के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा अमीर से अमीर लोग हैं वो सारे मुंबई में। ये तो आप लोग हम लोग सब लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी मुंबई के जितने भी अमीर हैं वो पीएम फंड केयर में पैसा दे रहे हैं, जो ये इस तरह के काम कर रहे हैं। जैसे सलमान खान भी ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, लोगों को राशन पानी से मदद कर रहे हैं, मुहैया करा रहे हैं, ऐसे घरों में जाके राशन पहुंचवा रहे हैं। तो ये जो काम है अपने से जिम्मा उठाना, क्योंकि अजय देवगन जो काम किया उन्होंने, मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने बहुत पैसे दान किए सरकार को, सरकार उससे बहुत ज़रूरी चीज़ें, लेकिन मुझे सरकार की जो वो है ना वो दिखती नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मोदी जी को पता था कि लॉकडाउन करने के बाद जितने भी ये कहते हैं ना कि पहले रिसर्च, इतनी बड़ी टीम होती है एक सरकार को चलाती है, तो ये अनुमान लगा लेना बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो कदम उठाने वाले इससे क्या होने वाला है। तो जो लॉकडाउन से जो लेबर्स थे उनका जो स्टक हुआ वो एकदम ये कह लीजिए कि डिमेरिट या कि नेगेटिव साइड ऑफ लॉकडाउन का था, जो वो अनुमान नहीं लगाया था, उन्होंने लॉकडाउन आके कर दिया। उससे पहले उनको ये चीज़ें करनी चाहिए थे कि उनके जितने भी जनधन अकाउंट में ये सारे पैसे वगैरह के बाद फिर राशन या फिर माइग्रेटेड लेबर्स की अपने घर जाने वाले जितने भी लोग हैं वो घर आ जा सके। तो उस दौरान उस लॉकडाउन होने से पहले हमारे पास कार्यक्रम क्या हो रहा था भैया कि ट्रंप जी का स्वागत हो रहा था, जबकि पूरे विश्व में उसी समय से ही मतलब ये कोविड का चर्चा हो रहा था, लेकिन फिर भी हमारे देश में हो रहा था ट्रंप जी का स्वागत। तो जो भी हो, अब तो हो गया सारा मामला ख़त्म। तो सरकार अभी कर रही है जितना कर सकती है, क्योंकि लिपापोती तो करना पड़ेगा ही। अब जितने भी अपने डिसीजंस हैं और पैसे वगैरह देने तो पड़ेंगे, लेकिन फिर भी अभी जो सीतारमन कह रही हैं कि क्रेडिट लिमिट देगी, मतलब अभी भी लोगों को क्रेडिट देगी, फिर वो 3 महीने बाद 2 महीने बाद फिर उस क्रेडिट को चुकाएंगे। और बड़े बड़े जो क्रेडिट खोर होते हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी वगैरह के जितने भी कर्ज थे, आप लोग सुने होंगे कि कर्ज माफ़ी हो गई है उन लोगों की।
आरटीआई के द्वारा एक बंदे ने इन्फॉर्मेशन मांगा तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये सारे इन्फॉर्मेशन जारी की है कि जितने भी भगौड़े थे, नीरव मोदी जी का बहुत करीब वगैरह, सबके कर्ज माफ़ी होना ही था। वो लोग फंडिंग करते हैं बीजेपी को, ये तो बात सरेआम है, खुला है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं बीजेपी और कांग्रेस को भी करते होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को नहीं। ये सारी अगर हम लोग ये कह रहे हैं ना कि हम बीजेपी से हैं और हम कांग्रेस से हैं, तो सबसे बड़ा उल्लू और सबसे बड़ा गधा हम ही लोग हैं, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ही है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करते हैं ये सारे लोग, जो कि बड़े बड़े बैंकों से लोन उठाते हैं और अपना बिजनेस और कारोबार चलाते हैं। और छोटे किसान लोग अगर 10,000 लाख रुपए के लोन के लिए उन लोग आत्महत्या कर लेते हैं। खैर, ये तो बहुत लंबा चर्चा हो जाएगा अगर इसके बारे में बोलना शुरू करूँ मैं तो। आगे का न्यूज़ यही था दोस्तों आज के न्यूज़ में। तब तक अगले न्यूज़ सेगमेंट के लिए बहुत R&D करना पड़ता है यार, उसके बाद जाके एक न्यूज़ बनता है। सुबह से मैं लगा रहता हूँ और अभी 7:30 बजने को है, तो जाके एक पूरा का पूरा सेगमेंट बन पाता है। 5 मिनट का भी नहीं हो पाता है पूरा का पूरा। तो अगर आप लोगों का लाइक और कमेंट आ जाता है ना, तो वो मेरा दिन बन जाता है। उनको उसको देख के जो भी मन करे, जो भी सवाल हो, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बोले। क्रिटिसाइज़ भी करना हो तो करें, बिल्कुल करें, दिल खोल के करें। और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।